हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग उनसे कहता है, और रही बात उस स्केयर्ड स्टोन की, तो वो हमारे कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी काम आ सकती है, इसलिए उससे मैं ही रखता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, जिसे सुनकर लिन फेंग लावा पॉन्ड के अंदर जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिन फेंग उस स्केयर्ड स्टोन के पास पहुँचता है, जिसके चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ होता है, जिसे देख लिन फेंग कहता है अच्छा, तो इस कारण वो सोल स्टोन से बचकर निकल सका। तो लिन फेंग का बर्ड कहता है पर इसे लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिस पर लिन फेंग अपना मैजिकल ब्रश निकालते हुए कहता है एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेशन का अपना एक खुद का रास्ता होता है। ये कहकर वो उस मैजिकल ब्रश का यूज करता है, जिससे वो फॉर्मेशन टूट जाता है। ये देख उसका बर्ड चौंक जाता है। तभी लिन फेंग उस स्केयर्ड स्टोन को लेने जाता है, पर जैसे ही वो उस स्केयर्ड स्टोन को टच करता है तो एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और लिन फेंग पीछे की ओर चला जाता है। ये देख उसका बर्ड कहता है अच्छा, तो इस डिवाइन स्टोन की स्पिरिट भी है, इसलिए इसे लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जिस पर लिन फेंग कहता है लगता है इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, और अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तो उसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है ये डिवाइन स्टोन तो डिवाइन एनर्जी को कंटेन करती है, जो मेरी काफ़ी हेल्प कर सकती है मेरी डिवाइन पावर को रीस्टोर करने में। तो लिन फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। तभी वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आता है और कहता है एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट को भी इस स्केयर्ड स्टोन्स की ज़रूरत है, तो मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मैं बस इसमें से 30% ही लूँगा। और ये कहकर वो उस स्केयर्ड स्टोन की डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट बाहर आकर लिन फेंग से कहती है तुम भी इसे रिफाइन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फोनिक्स स्पिरिट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो लिन फेंग स्वॉर्ड स्पिरिट को देखता है जो उस एनर्जी को रिफाइन कर रहा होता है, जिसके कारण एक पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही होती है। तो वो भी उस एनर्जी को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। तभी लिन फेंग के फोरहेड पर एक मार्क अपीयर होता है और उसकी फोनिक्स स्पिरिट भी बाहर निकल कर उसके चारों तरफ घूम रही होती है। ये देख लिन फेंग का बर्ड कहता है ये सही है, हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वान शिंग शिंगर और वू शियान यिंग से कहती है जियांग हॉली प्लेस में काफ़ी सारे ट्रेजर्स हैं, तो हमें कहीं और चलना चाहिए, और वो लोग वहाँ से बाहर जाती है। तो शियानी शिंगर से पूछती है लिन फेंग कैसा है, तो शिंगर उसे बताती है कि ब्रदर ने उस एविल फोनिक्स को खत्म कर दिया, तो अब सब कुछ ठीक है, और वो अभी लावा पॉन्ड के अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं। और फिर वो शियानी से पूछती है बाकी सब कहाँ हैं, जिस पर ली कहती है वो डर कर यहाँ से पहले ही चले गए। तभी वान शिंग शिंगर से कहती है मैं कहीं और ट्रेजर ढूंढने जा रही हूँ, और अपने फ्लाइंग कैरेज में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तो वो हाई का साथ ही सबसे कहता है ब्रदर लिन फेंग को बाहर आने में अभी वक्त लगेगा, तो यहाँ वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना हम भी कहीं और चलें। तो शिंगर वू शियान यिंग को देखती है तो वो भी इशारे से हाँ कहती है, और वो सब भी ट्रेजर्स की तलाश में कहीं और चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लिन फेंग लावा पॉन्ड से बाहर आता है, तो उसका बर्ड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि लिन फेंग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में कहता है कि उनकी भी कल्टीवेशन लेवल 30% रिकवर हो चुकी है, और रही बात मेरे फोनिक्स स्पिरिट की, तो उसकी भी पावर 30% तक बढ़ चुकी है। और उस लावा पॉन्ड को देखते हुए कहता है हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंटल रिलम डिवाइन स्टोन काफ़ी है गॉड लेवल फॉर्मेशन को कुछ सालों तक बरकरार रखने के लिए, और अब वक्त है और भी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का। और ये कहकर वो एक टोकन निकालता है और शिंगर से पूछता है कि वो कहाँ है। तो शिंगर उसे अपना लोकेशन बताती है, तो वो अपने टोकन को रख कर वहाँ से आगे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जियांग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। साथ ही वो जियांग पैलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है, जहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स भी मौजूद होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग के बाकी साथी वहाँ पहुँचते हैं, जिनमें से एक बंदा जैसे ही वहाँ की आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड को लेने जाता है तो उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही वो स्वॉर्ड खुद पर खुद उस लड़के पर अटैक कर देती है, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर चला जाता है और गुस्से से कहता है कि ये स्वॉर्ड खुद भी अटैक कर सकती है। जिस पर वो हाई कहता है
ये एक आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड है, तो इसे हासिल करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी वुहाई का एक साथी उस बंदे से कहता है कि लगता है हमारी स्ट्रेंथ के जरिए इस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड को हासिल करना मुश्किल है, इसलिए क्यों ना हम इसे हॉली डिवाइन कल्टीवेटर्स पर छोड़ दें। जिसे सुनकर वो बंदा काफ़ी मायूस होता है, साथ ही वुहाई भी अपने साथी की बातों से राज़ी होता है। तभी जैसे ही शिंगर उस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे जाती है तो वो पूरी जगह हिलने लगती है और दो स्टैचूज अपनी पावर्स के जरिए दो पावरफुल फायर ड्रैगन को समॉन करते हैं, जो शिंगर पर साउंड वेव के जरिए अटैक कर देते हैं, जिससे शिंगर पीछे की ओर चली जाती है। तभी वो फायर ड्रैगन शिंगर के साथ साथ बाकी लोगों पर भी अटैक करता है, जिसे देख शिंगर उसके अटैक से बचने के लिए एक बैरियर को क्रिएट करती है और फिर अपनी पावर्स के जरिए उन दोनों फायर ड्रैगन्स को भी जकड़ लेती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शिंगर उन दोनों पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद एक पोर्टल ओपन होता है। तो शिंगर काफ़ी खुश होकर उसके अंदर चली जाती है, जिसे देख शिंग काफ़ी खुश होकर कहती है शिंगर ने फायर ड्रैगन को मार दिया और जियांग पैलेस की सेकंड फ्लोर में चली गई। ये तो सच में काफ़ी पावरफुल हो गई है। वहीं शिंगर को देख स्टार पैलेस का एक बंदा काफ़ी एरोगेंटली कहता है ये लड़की तो सच में काफ़ी लकी निकली जो जियांग पैलेस की सेकंड फ्लोर पर चली गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैजिक वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। वहीं शिंगर को देख वान शिंग भी अपने दोस्तों से कहती है कि मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, और ये कहकर वो जैसे ही उस मैजिकल पोर्टल के पास जाती है तो वो स्टैचूज उस पर भी काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं, जिसे वान शिंग अपनी पावर्स के जरिए रोकने लगती है और उस स्टैचूज को रोकते हुए उस पर भी अटैक कर देती है और उन्हें हरा देती है। तो वो उस पर अटैक करना बंद कर देते हैं। तो वान शिंग भी उस मैजिकल पोर्टल के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को भी जियांग पैलेस के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां उसका बर्ड से बताता है कि किसी ने डिवाइन गेट को ब्रेक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिंग पर भी वो स्टैचूज अटैक करते हैं, जिसे शिंग अपनी पावर्स के जरिए रोकने लगती है, पर रोक नहीं पाती और घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है, साथ ही गिरने भी वाली होती है। पर लिन फेंग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। तो शिंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पर लिन फेंग उससे कहता है अगर तुम इस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड को नहीं हासिल कर पाई तो निराश मत हो, यहाँ पर और भी बहुत सारे हॉली वेपन्स और क्वाशी आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, तुम उन्हें हासिल करने की कोशिश कर सकती हो। तो शिंग कहती है ठीक है। तभी वुहाई का साथी लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन, लगता है इस बार आपने काफ़ी सारी पावर्स गेन की। जिसे सुनकर लिन फेंग उनसे पूछता है तुम सब ठीक तो हो ना, और सेकंड फ्लोर के अंदर कौन कौन गया है ये भी पूछता है। तो शियानी उसे बताती है कि सेकंड फ्लोर के अंदर वो शियान यिंग, शिंगर और वान शिंग गई है। तभी शुयाओ फिर से लिन फेंग के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे कहती है कि कहा जाता है जियांग पैलेस के सेकंड फ्लोर के अंदर बहुत सारे मैजिक वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स मौजूद होते हैं, तो तुम भी सेकंड फ्लोर पर क्यों नहीं चले जाते। तो लिन फेंग कहता है हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो स्टैचूज उस पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देख लिन फेंग अपना डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो कि लगातार बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जिससे उन स्टैचूज का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पर एक इनविजिबल डोर अपीयर होता है, और जैसे ही वो ओपन होता है तो लिन फेंग उसके अंदर चला जाता है। ये देख शिंग काफ़ी खुश होकर कहती है अब जब लिन फेंग यहाँ आ ही गया है तो वो ज़रूर यहाँ के मैजिक वेपन का मास्टर बन जाएगा, जिसके कारण उसके सेम लेवल के कल्टीवेटर को भी उसे हराने में प्रॉब्लम होगी। जिसे सुनकर शुयाओ उससे मुस्कुराते हुए कहती है लिन फेंग के लिए तुम काफ़ी खुश हो रही हो, लगता है मेरे साथ साथ तुम भी लिन फेंग को पसंद करती हो। जिसे सुनकर शिंग उसका कोई जवाब नहीं देती। तो शुयाओ उससे कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम भी इस बात को मान लो कि तुम भी उसे पसंद करती हो। जिसे सुनकर शिंग उससे शर्माते हुए कहती है नहीं तो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग भी सेकंड फ्लोर के अंदर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं वो शियान यिंग एक आर्टिफैक्ट ट्रेजर को देख रही होती है। तभी लिन फेंग वहां पर एक मैजिक स्वॉर्ड को देख काफ़ी
खुश होकर कहता है मैजिक स्वॉर्ड, और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।